जय श्रीमन नारायण मित्रों आज हम बात करेंगे महर्षि पराशर द्वारा रचित बृहद पराशर होरा शास्त्रम के अध्याय 59वें की। इस 59वें अध्याय में कुल मिलाकर 82 श्लोक है और इन 82 श्लोकों में शनि की दशा में शनि की अंतरदशा का विस्तृत वर्णन महर्षि पराशर द्वारा किया गया है। तो इसके पहले हमने सूर्य चंद्र मंगल राहु एवं गुरु की महादशा में बाकी सारे ग्रहों की अंतरदशाओं का विस्तृत वर्णन कर दिया है। अगर आपने हमारे पहले वाले वीडियोज को नहीं देखा है तो आप हमारे youtube.com/बालाजी ज्योतिष केंद्र इस चैनल पर जाइए और वहां जा करके आप इन सारे अध्यायों का अध्ययन करें। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं जिनसे सबसे ज़्यादा लोग डरते हैं, शनि महाराज के दशा अंतरदशा की। परंतु आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम महर्षि पराशर द्वारा वर्णित कि शनि अपनी ही दशा के अपनी ही अंतरदशा में या शनि की महादशा में किसी भी ग्रह की अंतरदशा हो तो वो किस तरह का फल देता है और उसका उपाय क्या है, इस विषय में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आप हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि संपूर्ण दशाओं का विस्तृत अध्ययन करने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो। तो चलिए आज का हम अध्ययन आरंभ करते हैं। शनि दशांतर्गते शनि अंतरदशा फलम। ठीक है, अपने पहले श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं, मूल त्रिकोणेश्वर क्षेवा तुलायाम उच्चगे पिवा केंद्र त्रिकोण लाभे वा राजयोगादि संयुते। कहते हैं कि शनि की दशा अगर आपके ऊपर चल रही हो और अंतरदशा में भी शनि ही हो तो ऐसा शनि मूल त्रिकोण में बैठा हो, स्वक्षेत्री हो, उच्चगत हो, केंद्र में बैठा हो, त्रिकोणगत हो या लाभगत हो, राजयोग कारक ग्रह यदि युक्त हो तो ऐसे शनि की अंतरदशा में राज्य लाभो महत् सौख्यम दारपुत्रादिवर्धनम वाहनत्रय संयुक्तम गजास्वांबर संकुलम। महर्षि पराशर कहते हैं कि ऐसे समय में राज्य का लाभ, खूब सुख, स्त्री पुत्र आदि की वृद्धि, कई वाहनों का सुख एवं भौतिक सुख सामग्रियों की समृद्धि बढ़ती है। तीसरे श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि महाराज प्रसादेन सेनापत्यादि लाभकृत चतुष्पाद जीव लाभ स्यात् ग्राम भूम्यादि लाभकृत। कहते हैं कि महाराज या किसी बहुत बड़े व्यक्ति की प्रसन्नता से सेनापतित्व का अधिकार अर्थात नेतृत्व का अधिकार प्राप्त होता है। चौपाई पशुओं से लाभ, ग्राम अथवा भूमि का भी अधिकार प्राप्त करवाते हैं ऐसे शनि। कहते हैं कि तथाष्टमे व्यय मंदे नीचे वा पाप संयुते तद भुक्त्यादौ राज भीतिर विष शस्त्रादि पीड़नम। कहते हैं कि परंतु यदि शनि 8वें या 12वें घर में बैठे हों, नीच गत हों अथवा पाप ग्रहों से युक्त हों तो ऐसे अंतरदशा के आरंभ में राजा अथवा राजतंत्र से भय, विष से भय, शस्त्र आदि से पीड़ा होने का योग बनता है। रक्तस्रावो गुल्मरोगो यतिसारादि पीड़नम मध्य चौरादि भीतिश्च देशत्यागो मनोरुजः। 5वें श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि रक्त बहना, गुल्म रोग अर्थात पथरी, अंदरूनी फोड़ा या जिगर का बढ़ना, दस्त आदि होना, है ना, इस तरह की बीमारियों का योग बनता है। परंतु दशा के मध्य में चोर भय, देश निकाला अथवा स्थान त्याग का योग और जिसके वजह से मानसिक पीड़ा होने लगता है। अंते शुभ करी चैव शनेरंतर दशा द्विजा द्वितीय यद्युन नाथे तो ह्यप मृत्युर्भविष्यति। कहते हैं कि जाते जाते शनिदेव जो हैं वो कुछ शुभ फल जरूर दे जाते हैं और यदि दूसरे या 7वें भावेश हो तो अपमृत्यु का भी योग बन जाता है। यहां ये ध्यान देने योग्य बात है। ठीक है ना। तो अगर शनि दोषपूर्ण फल दे रहे हों, क्योंकि आपको अनुभव है, आप अपनी कुंडली देख रहे हैं और शनि की दशा में शनि की अंतरदशा चल रही हो और अगर आप परेशान हो, अशुभ फलों से प्रताड़ित हों
तो इनसे बचने के लिए उपाय महर्षि पराशर अपने 7वें श्लोक में कहते हैं कि तद्दोष परिहारार्थम मृत्युंजय जपम चरेत ततः शांतिम वापनोति शंकरस्य प्रसादतः। कहते हैं कि इस समय में इस दोष के परिहार के लिए रुद्राभिषेक करवाइए, महामृत्युंजय मंत्र का जप करवाइए, 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवाइए, और यदि सामर्थ्य ना हो तो स्वयं जप करें, उससे भी लाभ होगा। ठीक है, भगवान शिव की कृपा से सारे अनिष्टों का निवारण हो जाता है। तो हम अपने आने वाले वीडियो में शनि की दशा में बुध की अंतर्दशा का विस्तृत वर्णन करने वाले हैं। और शनि के रत्न धारण की जो विधि है वो वही है कि आप पहले नीली लेकर के अनुभव हेतु उसको अपने पास रखें, ट्राई करें, और अगर आपको लगे कि सकारात्मकता बढ़ रही है आपके जीवन में तो आप ओरिजिनल नीलम रत्न लेकर के धारण कर लें, अन्यथा शनि के रत्न नीलम से दूर ही रहें। ठीक है, तो चलिए अपने आने वाले वीडियोज में और हम बहुत सारे व्याख्यान आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे, परंतु उसके लिए आप हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज को देखिए, लाइक एवं अपने मित्रों, प्रियजनों, सुहृदजनों, रिश्तेदारों में शेयर भी करें, ताकि वैदिक सनातन धर्म के शुद्ध वैदिक ज्योतिष का ज्ञान उनको भी प्राप्त हो सके, इस ज्योतिषीय ज्ञान का लाभ उनको भी प्राप्त हो सके। ठीक है, जय श्रीमन नारायण।